नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के महान संत नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। और आपको बताते हैं कि जब उनसे कोई मनोकामना मांगी जाती है तो मनोकामना मांगने और उसी पूरे होने के बाद क्या करना चाहिए। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लाखों भक्तों के जीवन में चमत्कार लाया है। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। तो आइए जानते हैं कि बाबा से मन्नत कैसे मांगी जाती है और इसे पूरी होने के बाद क्या करना चाहिए। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, एक ऐसे संत थे जिनकी सादगी, प्रेम और भक्ति ने लोगों के दिलों को छुआ। उनका आश्रम उत्तराखंड के कैची धाम में है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम, सेवा और सत्य के रास्ते पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे जरूरी है श्रद्धा और विश्वास। नीम करोली बाबा से मन्नत मांगना एक आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। यहाँ कुछ आसान और सही कदम दिए जा रहे हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, साफ मन और पूरी श्रद्धा। सबसे पहले अपने मन को साफ करें। नीम करोली बाबा ने हमेशा सच्चाई और निस्वार्थ भक्ति पर जोर दिया। मन में कोई छल कपट या लालच न रखें। अपनी मनोकामना को सच्चे दिल से बाबा के सामने रखें। दूसरा, स्नान और मन की शुद्धता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर नहाएं। यह आपके शरीर और मन को शुद्ध करता है। साफ कपड़े पहने, खासकर सफेद या हल्के रंग के। उसके बाद नंबर 3 पे आती है पूजा की तैयारी। अगर आप घर पर हैं तो नीम करोली बाबा की तस्वीर या मूर्ति को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करें। उनके सामने एक दीपक और अगरबत्ती जलाएं। बाबा को मालपुआ, सेब या केला प्रसाद में जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बाबा को ये चीजें बहुत प्रिय हैं। चौथा, हनुमान चालीसा का पाठ। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए उनकी पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर समय कम है तो 3 या 5 बार भी पाठ कर सकते हैं। नंबर 6, नीम करोली बाबा का मंत्र। नीम करोली बाबा का एक खास मंत्र है जिसे आप जप सकते हैं। मैं हूँ बुद्धि मलिनति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करु विनय कछु आपकी, हो सब विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरण धरी संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु करी लीजिए स्वीकार। इस मंत्र को 108 बार जपे या कम से कम 21 बार। इसे जपते समय अपनी मनोकामना को मन में ही दोहराएं। फिर आता है अपनी मन्नत मांगना। पूजा और मंत्र जप के बाद बाबा के सामने सच्चे मन से अपनी मनोकामना रखें। जैसे आप कह सकते हैं कि हे नीम करोली बाबा, मेरे जीवन में अपनी मनोकामना बोले और जैसे स्वास्थ्य, धन, नौकरी, इसकी कृपा करें। और उनसे कहें कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मन्नत मांगते समय ये वादा करें कि अगर मनोकामना पूरी होगी तो आप निस्वार्थ सेवा या दान करेंगे। नंबर 7 है नियमितता और विश्वास। मन्नत मांगने के बाद रोजाना बाबा का स्मरण करें। सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान करें और बाबा का नाम जरूर लें। विश्वास रखें कि बाबा आपकी सुन रहे हैं। मन्नत पूरी होने के बाद क्या करें? जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो नीम करोली बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ कदम हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कृतज्ञता व्यक्त करें। सबसे पहले बाबा को धन्यवाद दें। उनके सामने बैठकर कहें, हे बाबा, आपने मेरी मनोकामना पूरी की, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आप हनुमान चालीसा या बाबा का मंत्र फिर से जप सकते हैं। दूसरा, कैची धाम की यात्रा पे जा सकते हैं।
अगर संभव हो तो उत्तराखंड के कैची धाम में बाबा के दर्शन के लिए जरूर जाएं। वहां भंडारे में हिस्सा लें और प्रसाद ग्रहण करें। अगर यात्रा संभव ना हो तो घर पर ही विशेष पूजा करें। तीसरा, दान और सेवा। नीम करौली बाबा ने हमेशा निस्वार्थ सेवा और दान पर जोर दिया है। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जरूरतमंदों की मदद करें। उदाहरण के लिए, जैसे आप गरीबों को भोजन दान कर सकते हैं, अनाथ बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं, मंदिर में दान दें या गाय को चारा खिलाएं। बाबा का मानना था कि दान करने से धन बढ़ता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा प्रसाद भी वितरण कर सकते हैं। बाबा को मालपुआ या सेब का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और इसे परिवार, दोस्तों या जरूरतमंदों में बांटें। ये बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। उसके बाद सादगी और भक्ति। बाबा ने हमेशा सादगी और उच्च विचारों को अपनाने की सलाह दी है। मनोकामना पूरी होने के बाद अपने जीवन में सादगी अपनाएं और लालच से दूर रहें। नीम करौली बाबा की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। मन्नत मांगने और पूरी होने के बाद बाबा की कुछ शिक्षाएं हमेशा याद रखें। सच्चाई और ईमानदारी। बाबा कहते थे कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान की कृपा पाता है। निस्वार्थ सेवा। दूसरों की मदद करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ध्यान और भक्ति। रोजाना ध्यान और प्रार्थना से मन शांत रहता है, जो सही निर्णय लेने में मदद करता है। समय का सम्मान। समय का सही उपयोग करें क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है। लालच से बचें, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें और जरूरतमंदों की मदद करें। नीम करौली बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे जरूरी है आपका विश्वास, श्रद्धा और सच्चाई। मन्नत मांगते समय साफ मन और निस्वार्थ भाव रखें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो बाबा के प्रति कृतज्ञता जरूर दिखाएं और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं। बाबा कहते थे, प्रेम करो, सेवा करो और सत्य बोलो। इन 3 सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। अगर आप कैची धाम नहीं जा सकते तो घर पर ही बाबा की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान। तो दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।